वंस अगेन मेरे छोटे भाइयों और मेरी छोटी बहनों, आपका स्वागत है नोट पीडीएक्स में। वेलकम टू नोट पीडीएक्स। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक कर लिया था देखते हैं। आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, अपने क्या कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ओके, मतलब अपनों ने SDM जो था अपना श्रीधराचार्य मेथड वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी देखना, जैसे कि अपने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में थे, इसमें भी यही सेम चीज़ है। नंबर्स, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, एज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। यहाँ पर भी एक टॉपिक होता था मिसलिनियस, वो मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो इतना कोई ज़रूरी है भी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अपन को इस टाइम वही करना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑफ नंबर के ऊपर, वो क्या है आपका, देखना ज़रा। वेट अ मिनट। का सॉल्यूशन है, देखना क्या है। पहले क्या बोल रहा है, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ 2 consecutive नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर, फाइंड द नंबर। तो अपन पहले लेते हैं, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। अगर अपना फर्स्ट नेचुरल नंबर एक्स है तो अपने को बोले कॉन्जिक्यूटिव बोले तो जस्ट इसके अगला, सो सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा, सेकंड नेचुरल नंबर बी x+1, ठीक है। इसके क्या बोला, सम ऑफ, मतलब पहले इनका सम करना है x+1, ठीक है। इनका सम किया, सम ऑफ स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर किया। नेचुरल नंबर इज़ 313, सो ये क्या है मेरा 313। अब क्या आएगा, x² प्लस 2x+1 इक्वल टू 313। सो 2x² प्लस 2x इक्वल टू 312। ये क्या है अपना इक्वेशन है अपनी, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन है और मैं हर बार अब की बार मैं इक्वेशन नहीं सॉल्व करूँगा, बस मैं क्या करूँगा, आपको इक्वेशन बना के दूंगा और एट लास्ट में इसका मैं आंसर लिख दूंगा, ठीक है। सो देखो, यहाँ से आपके जो 2 रूट्स आए हैं, एक्स है, वो क्या है आपका, एक तो x आया है आपका 12 और एक तो x आया है -13। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हुई है, नेचुरल नंबर्स की, है ना। तो नेचुरल नंबर के केस में -13 तो होने से रहा। सो इसने बोला था फाइंड द नंबर। सो अपना फर्स्ट नंबर तो है अपना 12 और जो नेक्स्ट नंबर है वो है 13, ठीक है। ये दोनों हैं आपके नंबर। कोई डाउट नहीं भैया, कोई डाउट नहीं, श्योर, पक्का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15, ठीक है। इसने बोल दिया सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15। अरे यार, ये ऑफ करना भूल जाता मैं बार बार। सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15 है अपना, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15 इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज़ 1/3, सॉरी 1/10, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड अगेन नंबर। तो देखो सॉल्यूशन क्या है मेरा, अगर मैं मेरे फर्स्ट नंबर को x मान लूँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर मेरा फर्स्ट नंबर x है तो मेरा सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर बी 15 - x। क्यों, क्योंकि खुद सोचो इसने क्या बोला है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ अ 15। अगर मेरा एक नंबर x है और मेरा दूसरा नंबर 15 - x है, तभी तो ये दोनों एक्चुअल में 15 होंगे। आ रहे समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, जी भैया आ रहे हैं, मैं कहा
आ रहे तो बहुत बढ़िया फिर, ठीक है। सो अगर मेरा ये है, इन दोनों का सम 15 है, ठीक है, लेकिन इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अब मैं इनका रेसिप्रोकल्स का सम निकालूँ, सो 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 3/10, 3/10 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द नंबर, तो मुझे वो नंबर बताना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। 15 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स टाइम्स 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10, ठीक है। क्या हुआ, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, नेक्स्ट स्टेप 15 अपॉन में 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/10, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है अपना, देखो 150 इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 150 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 15 टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 150 इक्वल टू 3 टाइम्स 15 इज़ 45 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसको यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल टू 0, सबको 3 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस ये आ गया आपका 50 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी सर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 10 और एक आएगी 5, ठीक है। ये दोनों ही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ये दोनों ही आपका फाइनल आंसर है। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। ये दोनों ही फाइनल आंसर है, 10 और 5। सो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब ये क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का जो भी आपका, अरे यार, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो भी आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, इज़ अ 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। समझ में आया ये क्या बोल रहा है, देखो ज़रा, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो क्या है, पहला तो 1 मोर, एक ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ द न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर क्या है मेरा, न्यूमिनेटर को मैंने ले लिया कि ये मेरा x है, सो ये क्या हुआ, एक ज़्यादा एंड ट्वाइस ऑफ x। आया समझ। इफ़ द अब फ्रैक्शन क्या बना मेरा इस हिसाब से, सो मेरा फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये बन गया मेरा फ्रैक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, सुनना ज़रा, इफ़ द सम ऑफ देयर फ्रैक्शन, इफ़ द सम ऑफ देयर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 216/21। अब क्या बोला, फ्रैक्शन और अब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल हुआ 2x + 1/x, ये हुआ इसका रेसिप्रोकल। अब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या हुआ, x 2x + 1 प्लस 2x + 1/x इक्वल टू 216/21, ठीक है। सो सिंपल अपना दिमाग चलाते हैं थोड़ा सा, आंसर होगा x² प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर 2x + 1 टाइम्स x इक्वल टू, इस साइड क्या आया, इस साइड आपका आ गया 50, अरे ये क्या हुआ, 58/21, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आया,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, देन क्या हुआ आपका 4x स्क्वायर प्लस और 4x अपॉन में क्या आया 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 और 821। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप हो गया इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इसके बाद का अगला इधर क्या है देखना, ये बना मेरा 21 टाइम्स 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या बना मेरा 58 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसको सॉल्व किया, नेक्स्ट में इधर आया ये बना मेरा 105 एक्स स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 इक्वल टू 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58x, ये आ गया। अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व किया तो क्या आया 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0, ये आ गया इधर। ठीक है, ये किसी को कोई डाउट, दुख, दर्द, तकलीफ़ नहीं है? नहीं सर नहीं है, ये चीज़ आगे समझ जी आएगी सर। सो जब इसको सॉल्व किया, अब आप इसमें जो मर्जी लगाओ, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, आपको एसटीएम लगाना है। इसकी हेल्प से आपकी जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी, एक तो एक आपकी आएगी x इक्वल टू 3 और एक आपकी एक्स आएगी -7/11। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू है 3 और 7/11, लेकिन अपन को इस केस में क्या क्या चूज़ करना है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर इनमें से कौन है, ये है, ये अपना नेचुरल नंबर है, तो ये वाला तो अपना आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो x तो आ गया अपना ये। सो अब 2x प्लस 1 क्या हुआ अपना 7। सो जो अपना फ्रैक्शन था वो क्या बना, वो बना 3/7, और जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन था वो क्या बना 7/3। ठीक है, ये बना मेरा आंसर, फाइनल आंसर है मेरा ये मेरा फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। अब है आपका डीएसटी बोले तो डिस्टेंस स्पीड टाइम। अब जल्दी से मुझे डीएसटी के अंदर एक रिलेशन बता दो फटाफट, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, जिसने भी बोला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जिसने भी बोला बहुत बढ़िया। इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको क्या किया, एक डब्बे में बंद। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना ज़रा। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ट्रैवल 300 डिस्टेंस। इसने क्या किया, एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है। ठीक है सर, एट अ कांस्टेंट स्पीड से। इफ़ अ ट्रेन स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर, अगर ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज़ कर दी जाए 5 किलोमीटर से, तो क्या होगा, वो इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर्स एन आवर्स, द जर्नी वुड बी हैव टेकन अ 2 आवर्स लेस। तो क्या लेगा, जो भी उसका जर्नी का टाइम है वो 2 घंटे कम हो जाएगा। तो अब अपन को उसकी क्या फाइंड करनी है, ओरिजिनल स्पीड देखना। अपन मान के चलते हैं सॉल्यूशन कि लेट द स्पीड बी एक्स। अपनों ने मान लिया कि स्पीड x हो गई। अब उसने क्या बोला, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय 5 आवर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन
क्या हुआ, ट्रेन की स्पीड क्या हुई, 5 किलोमीटर से और बढ़ गई। सो मेरी पहले थी ट्रेन की स्पीड x, तो अब क्या हो गई मेरी ट्रेन की स्पीड x+5। ठीक है, समझ आ गया। तो क्या हुआ, अब ये क्या कर रहा है, मेरा 2 घंटे कम टाइम ले रहा है। अब यहाँ से बताओ कि मेरा टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। मेरा टाइम का फॉर्मूला होगा यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको क्लियर है, डिस्टेंस तो अपना फिक्स है हर बार, है ना। सो अब देखो, मान लो कि यहाँ पर स्पीड मेरी थोड़ी सी कम है, ठीक है, यहाँ पर मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है और यहाँ पर मेरी क्या है, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने कार है, 2 कार है। सही कह रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या है, मेरी स्पीड थोड़ी कम है बट ये ओवरऑल वैल्यू मेरी क्या हुई, ज़्यादा हुई। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं, मान लो कि मैंने लिखा 1/2, ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है कि 1/5, कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। सो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। सो अब क्या हुआ, देखो ज़रा, ये हुआ x+5 माइनस 300 टाइम्स x अपॉन में x टाइम्स x+5 इक्वल टू 2। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में 300x प्लस 1500 माइनस 300x अपॉन में x² प्लस 5x इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप 300x से माइनस 300x कैंसिल, मेरे पास क्या रह गया 1500 और ये वाली टर्म उधर चली गई, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस 5x। ठीक है, अब क्या हुआ देखना ज़रा, 2 से ये गया 750 पर। सो जो मेरी नेक्स्ट टर्म बनी वो बनी क्या, 750 इक्वल x² प्लस 5x। ठीक है, सो अब मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ बट थोड़ा अच्छे तरीके से, x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ देखना, नेक्स्ट स्टेप में हुआ, अरे ये क्या, ये तो अपनी इक्वेशन ही बन गई और इसके आगे मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा क्योंकि इसके आगे खुद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्या हुआ देखना ज़रा, इसके आगे आपकी x की 2 वैल्यू आई है। अब x की जो पहली वैल्यू है वो तो है आपकी 25 और x की जो दूसरी वैल्यू है वो है -30। वी नो दैट स्पीड कांट बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। सो हम जानते हैं कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, स्पीड ही। सो वेलोसिटी की तो छोड़ो, अपन को वेलोसिटी की बात नहीं करनी, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो ये वाली वैल्यू तो गई अपनी तेल लेने। सो क्या हुआ, ओरिजिनल, अरे सॉरी यार, वो पता है थोड़ा एनसीसी के काम में जाके आया इसलिए थोड़ा सा व्यस्त। सो अपनी क्या था, अपना ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल स्पीड, ओके, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 25 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, कितनी कम स्पीड है रे ट्रेन की, ये तो पैसेंजर कहलाने लायक भी नहीं। ठीक है, सो ये क्या आपकी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन DST। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने क्या,
अ फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस, एक फास्ट ट्रेन 3 आवर लेस लेती है कब, ठीक है। इफ़ अ स्लो ट्रेन, और जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 600 किलोमीटर का। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्लो डाउन 10 किलोमीटर, अगर अगर उस ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर से स्लो डाउन कर दिया जाए, ठीक है, फास्ट ट्रेन से, लेस देन अ फास्ट ट्रेन, सो क्या होगा कि वो 3 घंटे, मान लो कि एक फास्ट ट्रेन चल रही है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है उसको स्लो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो वो ज़्यादा टाइम लेगी एज़ कम्पेयर टू स्लो ट्रेन। तो यहाँ पे वही पूछा है स्पीड ऑफ अ टू ट्रेन। आप समझे? नहीं, आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपकी स्लो ट्रेन है, ठीक है, सॉरी, मान लो कि आपकी फास्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड है x, और आपकी स्लो ट्रेन है, ठीक है। तो स्लो ट्रेन क्या है, टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लेगी। सो स्लो ट्रेन ने क्या लिया, x+10 की स्पीड से वो चल रही थी, वो x+10 की स्पीड से वो चल रही थी। समझ में आया? हाँ भैया, अब आगे समझ में का, ठीक है। फिर समझो और भी अच्छे से। सो सॉल्यूशन लिखते हैं। सो सॉल्यूशन है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, ठीक है। सो मैंने क्या किया, जो भी मेरी ट्रेन की स्पीड थी वो मैंने x ले ली, ठीक है। स्पीड ये है, सो टाइम क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू d/s, डिस्टेंस क्या है 600, स्पीड क्या है मेरी x। अब ये स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये मेरी ट्रेन एक्चुअली कौन सी वाली है मुझे ये भी तो मेंशन करना है। सो स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन बी x, ठीक है। आया समझ? ठीक है। अब देखो, सो टाइम टेकन बाई स्लो ट्रेन के द्वारा स्लो ट्रेन टाइम कितना लेगी, ऑब्वियसली 600/x, और टाइम टेकन बाई फास्ट ट्रेन के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा 600/x+10। ये कहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना। यह समझ, ये चीज़ मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना टाइम आपका कम लगेगा, और जितनी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा, जितनी स्पीड आपकी कम होगी उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ये बात मैंने आपको बताई। अब आप खुद सोच के बताओ कि x+10 स्पीड ज़्यादा है या x स्पीड ज़्यादा है। ऑब्वियसली भैया कैसी बातें कर रहे हो, x+10 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। मैं कहा ठीक है यार, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। सो इसी की हेल्प से मेरा ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ मेरी बड़ी है, बिग, और ये पूरी मेरी क्वांटिटी क्या है, छोटी, ठीक है। आए समझ? ओके। सो क्या हुआ, ऑब्वियसली बड़ी में से छोटी घटती है। सो 600/x माइनस टाइम्स ऑफ 600x+10, और इनके बीच में ये टोटल क्या बोलते हैं, ये कितना आवर कम लेता, 3 घंटे लेस टाइम। सो इक्वल टू 3, अरे ये क्या हो गया, इक्वल टू 3। ये अपनी बनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया आगे। यह है मेरे पास 600x+6000 माइनस 600x बाई x टाइम्स x+10 इक्वल टू 3। जिसको भी ये चीज़ समझ में आ गई बहुत बढ़िया, और जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने का कष्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आए अपन। अब क्या हुआ, 600 से ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल,
बच क्या गया, बचा मेरे पास 6000 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 3। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं भैया कोई डाउट नहीं है, मैं बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्या है अपने पास, 6000 इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये है मेरे पास। सो इससे ये गया मेरा, ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000। कोई दिक्कत है? नहीं, बता दो कोई दिक्कत है तो। है कोई दिक्कत? नहीं है भैया। मैं कहा ठीक है बहुत बढ़िया, अगर कोई दिक्कत नहीं है इक्वल टू 0। सो ये क्या गया मेरे पास, फाइनल इक्वेशन। ये है मेरी फाइनल इक्वेशन। अब आप इसमें चाहे आपको श्रीधराचार्य मेथड लगाना है वो लगाओ, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है वो लगाओ, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है वो लगाओ। सो अब यहाँ से मेरी एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी एक्स इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक और आएगी एक्स इक्वल टू -50। अब अपन जानते हैं -50 किलोमीटर पर आवर। एज वी नो स्पीड कभी भी अपनी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है, ये बात अपन जानते हैं। सो अपना ये वाला आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन का स्पीड क्या है, स्लो ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है भैया? मैं कहा नहीं, ये तो बहुत बढ़िया। रुको ज़रा, ये क्या अपना फाइनल आंसर। अब क्या है देखना ज़रा, 2 ट्रेन्स अब है क्या, 2 ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। एक टाइम पर 2 ट्रेन्स ने रेलवे स्टेशन छोड़ा सेम टाइम पर, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल ड्यू वेस्ट। सो पहला ट्रेन ने वेस्ट की तरफ चला, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन, अरे यार क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रेन ने चला आपका वेस्ट की तरफ, एंड द सेकेंड ट्रेन, और दूसरी ट्रेन गई आपके नॉर्थ की तरफ। सो मैं पहले एक चीज़ करता हूँ, वेट अ मिनट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब देखना यहाँ पर दोनों की दोनों ट्रेन थी अपनी, ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। उसने क्या बोला, जो पहली ट्रेन गई है वो गई है वेस्ट की तरफ, तो मैं वेस्ट की तरफ लेता हूँ ट्रेन ए को। सो मेरी ट्रेन ए है यहाँ पर पहुँची, वेस्ट की तरफ है, ठीक है, और जो मेरी ट्रेन बी है वो गई नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर पहुँची कुछ, ठीक है भैया। सो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल 5 किलोमीटर फास्टर, फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल 5 किलोमीटर फास्टर देन अ सेकेंड ट्रेन। मान लो कि अगर सेकेंड ट्रेन, मतलब जो कि अपनी, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो मैं लिखता हूँ अगर स्पीड ऑफ ट्रेन बी अगर वो x है तो स्पीड ऑफ ट्रेन मेरा क्या होगा, ए, x+5 किलोमीटर पर आवर, ये सेम x+5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फास्टर देन, ठीक है, इफ़ 2 आवर्स, अब है इफ़ 2 आवर्स मतलब अगर 2 घंटे हो चुके हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट्स। इन दोनों के बीच की दूरी आपस में कितनी है, ये
अरे यार, इन दोनों के बीच की दूरी आपको 50 किलोमीटर्स की दी हुई है, आपको 50 किलोमीटर्स की दी हुई है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को अच्छे से और पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? टू ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल अ वेस्ट एंड सेकेंड ट्रेवल इन अ साउथ डायरेक्शन, वो साउथ क्या, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अपन जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम, ये बात अपन जानते हैं हर बार, ठीक है। सो यहाँ से क्या है अपना, एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर लूँ मैं। सो यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस है, वो क्या आया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम आ गया मेरा। अब देखो, सो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है इसकी x, और टाइम 2 घंटे बाद, 2 टाइम्स ऑफ x, जानते हो, ठीक है। सो नाउ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, क्या है कि 5 किलोमीटर, सॉरी मतलब 5 किलोमीटर आवर्स, ये थोड़ा फास्ट चल रही है, बट 2 घंटे बाद वही सेम चीज़ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें, इसने ट्रेन ए ने डिस्टेंस चला इतना 2x + 5, और ट्रेन बी ने डिस्टेंस चला 2x। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है फॉर्म, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मुझे फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन, मुझे हर एक ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सो तो मैंने क्या किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ये मेरा वेट अ मिनट, ये पॉइंट है मेरा ए नहीं, ओ, ठीक है। सो ए बी का स्क्वायर ठीक है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। समझ में आया? जी भैया समझ में आया। ए बी क्या है अपना 50 का स्क्वायर, ओ ए क्या है, ओ ए है अपना 2 टाइम्स ऑफ x + 5 इस पूरे का होल स्क्वायर, ओ बी क्या है 2x का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट है 50 का स्क्वायर 2500 इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर + 25 + 10x प्लस 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, 2500 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100, ठीक है। आफ्टर दैट 8x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 2400। समझ में आया? जी भैया समझ आ गया। सो इन सबको 4 से डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया था तो 6 4 24, 600। अगेन इसको 2 से डिवाइड किया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
300। ये मेरी क्या आई, ये आई मेरी ये आई मेरी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है भैया। मैं कहा ठीक है, अगर नहीं है तो सो अब इसके आगे तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। बस मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। ये क्या है, मेरी फाइनल इक्वेशन। अब इसको उठाया, सो ये क्या आ गया मेरे पास, x² प्लस 5x माइनस 300। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x की दो वैल्यू, अरे यार x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, वो आपको निकालनी है। आपको अच्छे से पता है कैसे निकालनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की दो वैल्यू आएंगी क्या। एक तो x की वैल्यू आएगी 15 और एक x की वैल्यू आएगी -20। ठीक है, ये दोनों आ गई। सो अब अपन जानते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये वाली वैल्यू तो ये वाली वैल्यू तो नहीं होगी। ठीक है, बच्ची ये वाली वैल्यू। सो ये क्या है, इसने मुझे बोला क्या है कि मुझे क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड हर एक ट्रेन की। ठीक है, ये अपन जानते हैं। सो मेरे पास 15 आ गया है किसका, ये है मेरे पास स्पीड ऑफ x, क्या मेरा स्पीड ऑफ ट्रेन B इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन A इज़ 20 किलोमीटर पर आवर्स। आया समझ? जी भैया, ये आगे मुझे बहुत अच्छे से समझ में का, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। सो ये क्या है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ये था अपना फाइनल आंसर। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एज का। ठीक है, सो देखो, अरे यार एक तो इसने जीवन भर, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एज का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 साल पहले, मतलब ये अपना प्रेजेंट सिनेरियो, ये अपना पास्ट का और ये अपना फ्यूचर का। देखते हैं, ये कह रहा है 1 साल पहले, मतलब पास्ट में आ जाओ। ठीक है, अ मैन वॉज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। जो एक इंसान है वो अपने बेटे का 8 गुना था। समझ में आया अभी? मान लेते हैं कि 1 साल पहले यहाँ पर अपना सन और यहाँ पर है मैन। ठीक है, सन मान लेते हैं, सन एज और यहाँ पे मैन एज। सो सन की पास्ट में जो एज है वो है x और मैन की है 8 गुनी। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ सकते हो ना कैसे, जैसे कि मान लो कि मेरी एज है फॉर एग्जांपल 8, तो मेरे पापा की एज कितनी होगी, मतलब मेरे से कुछ टाइम्स बड़ी होगी ना। मान लो कि मेरे पापा 24 साल के हैं, तो मैं जो मेरी एज के अंदर वो मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके मेरे पापा की एज आ रही है। सो वही है, यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पे एक मैन है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज इनकी क्या होगी, खुद सोचो, प्रेजेंट एज क्या होगी। इधर होगी x+1, क्योंकि ये 1 ईयर आगो की बात है, मतलब पहले ही। यहाँ पर 8x+1 है, सॉरी यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर कितनी होगी 8x+1। ठीक है, अब इसने क्या बोला, नाउ हिज
एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। मतलब इसने क्या बोला, अब प्रेजेंट का सिनेरियो ये क्या दे रहा है, प्रेजेंट का सिनेरियो ये है, फ्यूचर का इसने मुझे कुछ दिया नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये प्रेजेंट क्या बोल रहा है, नाउ अभी मतलब प्रेजेंट के सिनेरियो में हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन। मतलब अब जो उसकी प्रेजेंट एज है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 8x+1। मैन की प्रेजेंट एज है वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। मतलब जो भी उसके सन की जो एज है उसके स्क्वायर की। ठीक है, सिंपल यार, अब इसको सॉल्व भी तो करना है। 8x, ये अपनी क्या थी, इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 8x+1 इक्वल टू x² + 2x+1। ठीक है, सो x² - 6x। ठीक है, दोनों तरफ +1 गए, एग्री, दोनों तरफ +1 गए। सो मेरे पास सिंपल क्या रहेगा, इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आई, मेरे पास एक x कॉमन लिया, x - 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई 0, जो कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और इसकी कितनी आ गई, इसके मेरे पास x इक्वल टू 6। अब आप खुद जानते हैं कि 0 कांट पॉसिबल। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ये बात कि 0 पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन्स इज 6+1 व्हाट, 7 ईयर। आ गया, और क्या, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। अब मैन की प्रेजेंट एज क्या थी, मैन की प्रेजेंट एज थी 8 टाइम्स ऑफ x+1 इक्वल टू क्या हुआ, 8 6 या 48 + 1 49 ईयर्स। ठीक है, सो ये क्या थे अपने दोनों फाइनल आंसर, ये अपने फाइनल आंसर थे। आया समझ, जी भैया आ गया। अब यही सेम है, उस टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं सुनना ज़रा। द सम ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड इज अ सन इज अ 45। मतलब जो भी फादर की एज है और सन की एज है, इन दोनों को जोड़ा तो आंसर क्या है मेरे पास, 45। कोई डाउट है, अरे नहीं आना चाहिए यार कोई डाउट इसमें तो, कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 साल पहले, सो अब देखना, मान लेते हैं, पहले इसका निवारण करते हैं कि मान लेते हैं लेट द सन एज बी x और लेट द एज ऑफ फादर बी 45 - x। इन दोनों का सम क्या आएगा, 45। ये अपन देख भी पा रहे हैं बहुत इजीली। ठीक है, सो अब क्या है, 5 साल पहले, मतलब अभी से 5 साल पहले क्या होगा, ये सब प्रेजेंट का सिनेरियो है, ये सब अपना किसका है, प्रेजेंट। अब 5 ईयर एगो, इधर आते हैं, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, मतलब सन भी 5 साल बैक जाएगा, सन एज x - 5 एंड फादर एज ऑल्सो
45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, ये भी 5 साल पीछे आए समझ। 5 साल पहले क्या हुआ, 5 ईयर अगो, अरे यार 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 1 to 4, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 to 4। सो अपन करते हैं इसको सॉल्व किया थोड़ा, तो ये तो वही है, इसको सॉल्व किया तो ये है मेरे पास 40 माइनस एक्स। सो एक्स माइनस 5 टाइम्स 40 माइनस एक्स इक्वल टू 1 to 4। आगे समझ, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 1 to 4। आया समझ। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 to 4। ठीक है, आया समझ। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ जी भैया। अब देखना यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से मेरी x की वैल्यू आई x की दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 9 और दूसरी आई x इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ से दो चीज़ पॉसिबल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सन फादर। ठीक है, या तो ये पॉसिबल है कि सन की एज 9 हो, फादर की एज 36 हो। अब दूसरा केस क्या है, या तो सन 36 साल का हो और फादर 9 साल के हो। ये दोनों केस ही पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों केस पॉसिबल। अब अपन जानते हैं ये सेकंड वाला केस तो बिल्कुल ना बोले तो ना, मतलब खुद सोचो यार, फादर अपने सन से कैसे छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सो अपना फाइनल आंसर क्या है, सन की एज 9 है, फादर की एज 36 है। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, आया भी समझ जी भैया, आ गया समझ। तो अपन देखो एक सवाल करते हैं जो कि आपका CBSE 2006 के कंपार्टमेंट पेपर में आया था। सवाल बोलता है क्या कि 7 ईयर अगो वरुण एज वॉज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। ठीक है, वही काम करेंगे। इसमें दो केस चल रहे हैं, थोड़ा इस साइड बनाता हूँ मैं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट। और मेरे दो शख्स कौन है, एक है वरुण और एक है स्वाति। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अभी से 7 साल पहले अभी से 7 साल पहले की बात हो रही है। अब जाते हैं 7 साल पहले क्या बोल रहे हैं। 7 साल पहले वरुण एज वॉज 5 टाइम्स, वरुण एज वॉज 5 टाइम्स। ठीक है, देखना वरुण की एज को क्या बता रही है कि वरुण की जो एज है वो 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। मतलब अगर स्वाति की एज को मैं x मान लूँ, अगर मैं स्वाति की एज को अगर मैं x मान लूँ, तो वरुण क्या बोल रहे हैं कि वरुण, पहली बात तो वरुण एज वॉज 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। स्वाति की एज कितनी है x, और इसका भी स्क्वायर। आया समझ अभी। ठीक है, ये थी 7 साल पहले की बात, 7 ईयर एगो। अब आते हैं इसके रेफरेंस में, पास्ट के रेफरेंस में 7 ईयर आफ्टर। 7 साल बाद में आते हैं, तो 7 साल बाद में क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 7 और इधर भी x प्लस 7। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है भैया। मैं कहा ठीक है, नहीं है तो
ठीक है। अब ये क्या बोल रही है कि 3 साल बाद, अब ये फ्यूचर में भी चला गया भाई। अब ये गया फ्यूचर में, इधर फ्यूचर में कैसे, वेट अ मिनट, सो फ्यूचर में क्या बोल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है 3 ईयर्स आफ्टर, मतलब 3 ईयर्स हेंस। 3 साल बाद क्या बोल रहे हैं, 3 साल बाद बोल रहे हैं स्वाति विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। अब 3 साल बाद का सिनेरियो पहले लिखते हैं। 3 साल बाद क्या है, 5x² + 7 + 3, और इसमें भी x + 7 + 3, ठीक है। ये है अपना प्रेजेंट सिनेरियो। अब जब इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूँ, सो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास +10 + 10, ठीक है। इसने क्या बोला, अब मैं जो भी मेरा सारा केस चल रहा है फ्यूचर के रेफरेंस में चल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 साल बाद स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, मतलब स्वाति की जो भी एज है वो क्या है, 2/5 ऑफ वरुण एज। आया समझ, ठीक है। अब स्वाति की एज क्या है, x + 10, वरुण की एज क्या है, वरुण की है 5 टाइम्स x² + 10, एकदम सही जी भैया, समझ में आ गया। अब इन दोनों में क्या चीज़ आ रही है कॉमन, 5 आ रहा है कॉमन, 5 निकाल लिया मैंने, तो क्या आया, x + 10 = 2/5 टाइम 5 x² + 10। इस 5 से ये 5 कैंसिल, अंदर ये सिर्फ बचा है 2, ठीक है। सो x + 10 = 2x² + 4, ठीक है। सो ये क्या बचा मेरे पास, नेक्स्ट में 2x² - x - 6। एज सिंपल एज दैट, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है सर। मैं कहा अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया। ये क्या आ गई मेरी, ये आ गई मेरी फाइनल इक्वेशन। सो यहाँ से ऊपर आता हूँ, जो मेरी इक्वेशन है वो है 2x² - x - 6 = 0। अब यहाँ से जो मेरी x की 2 वैल्यू आई, एक तो आई मेरी क्या x की वैल्यू आई, एक मेरी x की वैल्यू आई थी -3/2, और एक x की वैल्यू है मेरे पास 2। एज कभी नेगेटिव होती ही नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एज कभी नेगेटिव होती नहीं। सो ये वाली चीज़ तो सीधा सीधा नॉट पॉसिबल, ठीक है। x = 2, ठीक है। अब इसने मुझे क्या चीज़ निकालने के लिए बोला था, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट क्या चीज़ है इसमें, ये प्रेजेंट है ये। सो स्वाति प्रेजेंट एज इज, स्वाति क्या है, x + 7, सो स्वाति प्रेजेंट एज इज 9। आया समझ जी भैया, मैं कहा वाह यार तुम तो बहुत शानदार हो गए। सो नेक्स्ट क्या है अपना, स्वाति की प्रेजेंट एज मिल गई, लेकिन वरुण की क्या है, वरुण प्रेजेंट एज इज 5x² + 7, ये है। सो 5 4 जा 20, 20 + 7 27। सो वरुण की प्रेजेंट एज क्या है, 27।
ये चीज़ भी आ गई समझ भैया, ये चीज़ भी आ गई, आप समझा रहे तो आ ही गई। मैं कहा बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। ठीक है, सो जो अपना अगला है वो है मेंसुरेशन का। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अरे यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इफ़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड बाय ऑल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। आया समझ? नहीं आया? ठीक है, क्या बोला है, अगर बेस जो है वो मेरा बढ़ा दिया जाए ऑल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर। सो मान लेते हैं कि जो मेरा ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब मान लो कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस चीज़ को बोलते हैं या तो परपेंडिकुलर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, या इसको बोलते हैं हाइट, या इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ALTI शॉर्ट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। लेट द ऑल्टीट्यूड बी लेट द ऑल्टीट्यूड बी x। सो इसको ले लिया मैं x, और इसने क्या बोला कि बेस को क्या करो, 10 सेंटीमीटर से बढ़ा दो। सो मेरा बेस क्या बन गया, x + 10, बेस विल बी x + 10। सो अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ टाइम्स ऑफ बेस टाइम्स हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये 600। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना 600 लिखते हैं। 600 इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ, अब बेस क्या है मेरा, ये रहा, x + 10, और मेरा ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड है x। सो इसको सॉल्व किया, 1200 इक्वल टू x² + 10x। ठीक है, x² + 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास एक अच्छे से क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कर सकते नहीं, तुम्हें ही करना पड़ेगा। यहाँ से जो मेरे x की वैल्यू आई वो एक आई मेरे पास 30, और एक आई मेरे पास -40। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो ये मेरा आंसर है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ से ऑल्टीट्यूड इज़ 30 और बेस इज़ नथिंग बट 40। ये क्या मेरा फाइनल आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ना द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ फील्ड इज 82 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, उसका पैरीमीटर मुझे देकर रखा है क्या, 82 सेंटीमीटर। मैं कहा ठीक है भाई, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 सेंटीमीटर। मैं कहती बहुत बढ़िया। एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। पैरीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, मतलब चलो यूनिट चेंज कर लेते हैं अपन खुद से, इसको भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं। चलो ठीक है। सो वेट अ मिनट,
लेट मी चेंज, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है L टाइम्स बी। अब लेंथ और ब्रेथ को किस टर्म में दिया हुआ है ये अपन देखते हैं। इसको बोला गया है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अब देखो ये इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 82। ओके सर, अब देखो, अब मैंने क्या दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्की सी चालबाजी दिखानी पड़ेगी। सो मेरे पास क्या आया, मैं इसे क्लियर देख सकता हूँ कि इसको मैं कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, L प्लस बी इक्वल टू 41, ठीक है, आ गया। मैं कहा ठीक है, और मैं यहाँ से ब्रेथ को क्या लिख सकता हूँ, ब्रेथ को मैं लिख सकता हूँ 41 माइनस L। मैं सही हूँ? मैं कहा हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही हो। और एरिया क्या देकर रखे मुझे, 400। मैं कहा ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी ब्रेथ है इसको मैंने यहाँ पे डाल दी। मैं कहा वाह यार सर, तुमने तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कमाल कर दिया। सो मेरे पास क्या आया, L टाइम्स 41 माइनस L इक्वल टू 400। लो, ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी क्या, 41 L माइनस L स्क्वायर इक्वल टू 400, L स्क्वायर माइनस 41 L प्लस 400, कोई दुख दर्द तकलीफ इक्वल टू 0, नहीं है ना, सब सही है एकदम, ठीक है। तो देखो, जब मेरे पास ये क्वेश्चन बनी तो यहाँ से L की 2 वैल्यू आती है। एक L आया मेरा, क्या बोलते हैं एक L आया मेरे पास 25, ठीक है। जो दूसरा आया वो आया मेरे पास 16, ठीक है। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2 लेंथ तो होगी नहीं, अब इनमें से कोई एक ब्रेथ ही होगी। सो इनमें से आप को जो लेना चाहो आप वो ले लो, लेकिन थोड़ा सा देखना कि क्या चीज़ गिवन है। मैंने क्या किया, मैंने छोटी वाली को मैं ब्रेथ एज्यूम कर रहा हूँ। सो ये क्या है मेरा ब्रेथ, तो मैं लिख भी देता हूँ छोटी वैल्यू को ब्रेथ एज्यूम किया है, आप किसी को भी कर लो, किसी को भी ब्रेथ एज्यूम कर लो, ठीक है। ये मेरी छोटी सी इंग्लिश वाली हिंदी जो मैं हर बार लिखता हूँ, इस बार भी लिख दी, ठीक है। सो ये क्या मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड विद द विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ को क्या किया, 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ठीक है। और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत आसान, चिंदी सवाल एकदम आपके लेवल का, ठीक है। सो एक काम करो, दूँ ना दूँ, इसको तुम होमवर्क ले लो यार, क्योंकि मैंने अभी एक भी होमवर्क नहीं दिया। इसको अब क्या लोगे, इसको आप होमवर्क ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड बाय साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ठीक है। तो देखो क्या बोला, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, और मेरे पास एक दूसरा स्क्वायर है, मेरे पास दूसरा स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें क्या किया कि मान लो कि इसकी साइड है, इस वाले की साइड है
एक्स, और इसकी साइड क्या कर दी, 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हुआ, देखो ज़रा, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज एक्सीड बाय 4 सेंटीमीटर ऑफ द अनदर, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज अ 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, इसका भी एरिया प्लस इसका भी एरिया, इन दोनों के एरिया को जब जोड़ा तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो देखो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। सो एरिया ऑफ एस क्यूब फर्स्ट, मतलब स्क्वायर फर्स्ट मेरा ये है और स्क्वायर सेकंड मेरा ये है। एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है। और नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर सेकंड क्या है मेरा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। और इनके स्क्वायर और इनका एरिया जब जोड़ा तो मेरे पास क्या आया, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू 400। ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 8x माइनस टाइम्स ऑफ, ये आपका हो गया 384। मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक देना। ठीक है। या फिर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व किया, ये सब क्या है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सबको 2 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। ठीक है। ये आ गया। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मेरी 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक एक्स आया मेरा 12 और दूसरा x क्या है मेरा -16। अब आप ये बात जानते हो कि साइड कभी भी नेगेटिव में तो नहीं होती। सो ये वाला आंसर मेरा होगा नहीं, क्लियर एंड कट। सो x क्या है मेरा, x है मेरा 12 और एक्चुअली में x मेरा था क्या, ये। सो अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ एक्स क्यूब 1, 12 का स्क्वायर 144, और एरिया ऑफ एस क्यू 2, ये था मेरा 12 प्लस 4 16 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ मेरे को। 16 का स्क्वायर 256 होता है, जल्दी बताओ मेरे को यार, 16 का स्क्वायर क्या होता है। आई एम वेटिंग। जल्दी निकालो 16 का स्क्वायर। अभी तक निकाला या नहीं निकाला, बताओ तो जल्दी बताओ। 16 का स्क्वायर होता है 256। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है। यहाँ पे क्या खोजने को बोला था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर। अपनों ने क्या किया, अपनों ने डायमेंशन खोज दी। डायमेंशन खोजनी है, लो वेट अ मिनट, साइड ऑफ एस क्यू 1, स्क्वायर 1 का साइड क्या है 12, एंड साइड ऑफ एस क्यू 2, और जो भी आपका स्क्वायर 2 है उसका साइड क्या है 12 प्लस 4 विच इज़ 16। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा टाइम एंड वर्क पर। ये आपका कितना सवाल है, 1 2 बस, आपके 2 सवाल और हैं, इसके बाद आपका आज का टॉपिक फिनिश। ठीक है। टाइम एंड वर्क। सो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर।
सो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सुनना ज़रा। ए टेक अ 6 डे लेस देन, ए क्या है वो 6 दिन कम ले रहा है। ए टेक अ 6 डे लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फाइंड अ पीस ऑफ वर्क। टू फाइंड नहीं, यहाँ पर फिनिश है, गलती से मिस्टेक, वंस अगेन माफ़ी चाहता हूँ मैं। टू फिनिश, ठीक है। टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क मतलब क्या है कि सॉल्यूशन लिखते हैं। ए जो है वो 6 दिन कम ले रहा है बी से काम करने के मुताबिक। सो मानते हैं टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। सो बी कितना टाइम ले रहा है, एक्स टाइम, ठीक है। सो वही सेम चीज़ ए कितना हाल ले रहा होगा, ठीक है। ए जो आपका टाइम ले रहा होगा वो क्या है, वो आपसे 6 दिन कम ले रहा है। सो इसका क्या होगा, x-6। मतलब वे क्या कर रहे हैं, कुछ काम है, वो किसी काम को ख़त्म करने में x दिन लगा रहे हैं, और जो बी ए है वो उसी काम को करने में x-6 दिन लगा रहे हैं। तो एक दिन में बी कितना काम कर पा रहा है, एक दिन में। ऑब्वियसली अगर मैं यूनिट टाइम देखूं तो ये 1/x होगा, और अगर मैं ए के लिए यूनिट टाइम देखूं तो ये मेरा 1/6 होगा। सिंपल है ना यार। जैसे कि देखो 3 रुपये में आपको, अगर आपको 3 रुपये में 6 चॉकलेट्स मिल रही है तो आपको 1 रुपये में कितनी चॉकलेट्स मिल रही है, ऑब्वियसली 2। तो वही सेम काम यहीं पे हो रहा है। अगर आप एक काम को ख़त्म करने में x टाइम लगा रहे हो तो आप एक दिन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ काम कर रहे हो, 1/x। वही ए है। ए अगर बी के मुकाबले किसी काम को ख़त्म करने में x-6 डेज लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना टाइम, एक दिन के अंदर वो कितना काम फिनिश कर रहे हैं, x-6। सिंपल है। अब क्या बोला, अब ये बोल रहे हैं इफ़ ए और बी टुगेदर फिनिश इट इन 4 days। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन के अंदर, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, अगर यही दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 4 दिन में ख़त्म करेंगे तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो मुझे, ठीक है, तो मुझे टाइम निकालना है किसका, बी का, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो देखो क्या होगा, इसने क्या बोला है, ए और बी मिलकर 4 दिन में ख़त्म करते हैं। सो 1/x ये बी का काम है, एंड 1/x-6 ये ए का काम है। ये दोनों मिलकर 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और तो एक दिन में कितना किया, 1/4। सिंपल जी भैया, सिंपल। मैं कहा बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही अपना सॉल्व करने का। x-6 प्लस x टाइम्स x-6 इक्वल टू 1/4, 2 टाइम्स x-6 टाइम्स 4 इक्वल टू x² - 6x। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई है, रुक जाओ, अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई है बहुत बढ़िया, नहीं आई तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये चीज़ कैसे आई। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना 8 टाइम्स ऑफ x -24 इक्वल टू x² - 6x। ये चीज़ आई समझ, जी भैया बिल्कुल आगे। मैं कहा बहुत बढ़िया यार, बहुत होशियार हो। x² 14x + 24 ये आ गया मेरे पास। ओके, सो क्या हुआ, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। सॉल्व करना आपका काम है, हम हमेशा बोल रहा हूँ। x की एक वैल्यू आई मेरे पास 12, और x की दूसरी वैल्यू आई मेरे पास 2। अब आपको खुद सोच के बताओ,
वीडियो पॉज करना और सोचना कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। सोचो, सोचा आपने क्या है, अब खुद सोचो कि ए जो है वो बी से 6 दिन में कम काम कर रहा है। अब जब वो ए जो है वो ए जो है वो बी के मुकाबले 6 दिन कम ले रहा है, तो मतलब बी तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, है ना, ऑब्वियसली। अब खुद देखो, अगर अगर आपका बी ले रहा है 2 दिन, तो ए क्या आपका इतना टाइम लेगा आपका, सॉरी ये ए क्या आपका इतना टाइम लेगा, नहीं लेगा ना यार। समझ में आया क्या बोला मैं, नहीं आया, वापस मैं कहा ठीक है रुको, वापस करते हैं। इसमें से अपने पास 2 आंसर थे, 12 और 2। आपने बोला कि भैया 2 हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2 नहीं हो सकता। अपन जानते हैं कि ए ने बी से 6 दिन कम लिए हैं, ठीक है। खुद सोचो, अगर बी ने 2 दिन में काम किया तो ए 2 - 6 -4 में, -4 तो कुछ दिन ही नहीं होता। अगर बी ने 12 लिया तो ए 12 - 6, इसने 6 दिन में कर दिया काम, तो 12, तो टाइम टेकन बाई बी कितना हुआ। अब आए समझ कि एक्चुअली में 2 क्यों नहीं हो सकता। सो 2 आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सो आंसर क्या है अपना, बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, ठीक है। ये क्या था आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जो कि मैं बताऊं कौन करेगा ये, एनटीएससी वाले, तुम इसको पक्का करोगे। एडवांस मैथ, अरे यार तो ये दिमाग ख़राब कर देता है मेरा यार, अच्छे से ज़्यादा। ये क्या है मेरा, ये है मेरा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन कौन करेगा, एनटीएससी प्लस एडवांस मैथ वाले, ठीक है। देखो, मैं इसका हिंट देकर छोड़कर चला जाऊंगा, इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना। मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, वहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, देखना ज़रा। आपके पास एक कंटेनर है जिसको इसमें बोल के रखा है सिस्ट्रीन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आपकी 2 पाइप्स हैं, एक थोड़ी सी पतली है और एक थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। और इन दोनों से क्या हो रहा है, पानी भर रहा है अंदर। इन दोनों से पानी भर रहा है अंदर। अभी क्या है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर फिल्ड अ सिस्ट्रीन इन अ इतना। जब ये दोनों से पानी निकल रहा है, जब ये दोनों से पानी निकल रहा है तो ये कितना टाइम ले रहा है, इतना 3/1 of 13, ठीक है। इफ 1 पाइप टेक 3 minutes मोर देन अदर टू फिल इट। अब खुद के दिमाग से सोचो, इनमें से कौन सी पाइप तुम्हारा ज़्यादा टाइम लेगी, ये वाली पाइप ज़्यादा टाइम लेगी या फिर ये वाली पाइप। अगर मैं एक को बंद कर दूं और मैं इसको पूरा खाली कर दूं, तो कौन सी पाइप इस सिस्टीन को भरने में ज़्यादा टाइम लेगी। आप बोलोगे भैया ऑब्वियसली ये वाली पाइप लेगी, है ना, और ये वाली कम लेगी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने ये माना कि फास्टर पाइप वो आपका x मिनट ले रही है, और जो स्लोअर पाइप है वो आपका x + 3 मिनट ले रही है। इतना क्लियर है जी भैया, इतना क्लियर है। मैं कहा बहुत बढ़िया। अगर
ये इतने मिनट्स में, देखना, ये देख, अगर फॉर फास्टर पाइप, फॉर फास्टर पाइप, फॉर फास्टर पाइप, अगर ये x मिनट में इसको फुल भर दे रही है, मतलब मैंने फुल का कंडीशन मैंने लिया 1, कि अगर ये इसको, अगर ये फास्ट पाइप है, अगर वो x मिनट में इसको पूरा भर दे रही है तो 1 मिनट में कितना भरेगी भैया? ऑब्वियसली 1/x पोर्शन भरेगी। मैं कहा ठीक है भैया, तुम महान, तुम हारे और मैं जीता, वो तो मैं ऑब्वियसली जीतता हूँ। ठीक है, ये आ गई मेरी क्या, वेट अ मिनट, ये आ गया मेरा फास्टर पाइप के लिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ फॉर स्मॉलर पाइप, लेकिन मैं इससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर ये 1 मिनट में ये पूरा भर रहा है और इसने बोला है कि ये दोनों मिलकर इतने टाइम में भर रहे हैं, सो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या मेरा 3/1/13, ये दोनों मिलकर इतने में भर रहे हैं, ये 1 मिनट में ये इतना भर रहा है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखना, ये आ गया मेरा 40/30 मिनट्स में ये पूरा भर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा 40/30/x, ये इतने मिनट में इसका फुल पोर्शन है, मतलब ये इतना टाइम ले रहा है, फास्टर पाइप इतना मिनट लेगी इसको पूरा भरने में। ठीक है, अब आते हैं फॉर स्लोअर पाइप, फॉर स्लोअर पाइप, स्लोअर पाइप। ये भी एक्चुअली में है क्या, ये है मेरा यूनिट, ये जो भी मेरा मेथड चल रहा है मेरा यूनिटरी मेथड, ये चल रहा है मेरा यूनिटरी मेथड। अब स्लोअर पाइप, ठीक है, अब देखना स्लोअर पाइप कितना टाइम ले रही है, x+3, अगर वो x+3 मिनट ज़्यादा ले रही है पूरा पोर्शन भरने में एज़ कम्पेयर टू फास्ट पाइप, सो ये 1 मिनट में, तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x+3 पोर्शन। ठीक है, सो ये 40/3 मिनट में कितना भर देगा, ये 40/13 टाइम्स 1/1/x+3 पोर्शन ही भर देगा ये भी। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ मैं कहा नहीं है भैया। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, दोनों मिलकर भैया इतना टाइम ले रहे हैं, सो ये आ गया मेरे पास, इतने टाइम में ये इतना भर रहा। ठीक है, और क्या, इतने टाइम में ये इतना भर रहा, ये भी यूनिटरी मेथड ही चल रहा है अभी इधर। सो अब क्या हुआ, 40/13 टाइम्स x प्लस 40/13 टाइम्स x+3 इक्वल टू 40/13। कोई डाउट है? नहीं। तो मैंने क्या किया, 40/30 कॉमन ले लिया, सो 1/x प्लस 1/x+3 इक्वल टू 40/13। दोनों साइड से ये कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया 1/x प्लस सॉरी, एक छोटी सी गलती, आई एम सॉरी फॉर दैट, गलती मेरी ये है, ये देखो और इस पूरे को हटाओ, ये पूरा पोर्शन भर रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ 1, इस साइड आएगा 1 मेरा, इस साइड भी गलती मेरी, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन भर रहे हैं और मैंने कंप्लीट पोर्शन भरने को क्या लिया इधर एज अ 1 कंसीडर किया, सो इस साइड भी क्या आएगा मेरा 1 पूरा भर रहा है, सो 1/x प्लस 1/x+3 इक्वल टू 13/40। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ x+3 टाइम्स 40 इक्वल टू x² प्लस 3x
टाइम्स 13। जिसको भी ये चीज़ समझ आ गई बहुत बढ़िया, नहीं है समझ दिमाग लगाओ, ऑब्वियसली आएगी समझ, बहुत बेसिक चीज़ कही है। बस मैंने क्या करता हूँ, मैं बीच में थोड़े थोड़े स्टेप खाता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलना स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 80x प्लस 120 इक्वल टू 13x² प्लस 39x। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 13x² माइनस 41x माइनस 120 इक्वल टू 0। क्या आया मेरे पास? जी भैया ये आ गया मेरे पास। सो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक x आया मेरे पास 5 और दूसरा x क्या है मेरे पास -24/13। अब खुद बताना इन दोनों में से मेरा कौन सा पॉसिबल आंसर है। बताओ बताओ, इन दोनों में से मेरा कौन सा आंसर पॉसिबल है। जी तुमने बिल्कुल सही किया, x = 5 पॉसिबल है और ये वाला मेरा, अरे यार, x = 5 पॉसिबल है और ये वाला आंसर मेरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो फास्टर पाइप टेक 5 मिनट एंड 5 minutes and slower pipe take 8 minutes। ठीक है, ये था आप लोगों का आंसर। ठीक है, ये था आप लोगों का आंसर। और मैं भी आपको बहुत टाइम से कहना चाहता हूँ, थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अच्छे से पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक और खुशखबरी आपके लिए कि मैं अभी एक क्वेश्चन बैंक रेडी कर रहा हूँ, जो कि आपको कब मिलेगा, आपका 15 फेब के आसपास कंप्लीट होगा। तो फिर डेली की एक वन शॉट आएगा, उसके अंदर मैं खुद के क्वेश्चन बैंक ही लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। और आपको एक और चीज़ जानकर खुशी होगी कि क्वाड्रेटिक चैप्टर हैज़ बीन completed। लेक्चर थोड़े से हैवी हो रहे हैं, 1 hours 15 minutes, 1 hour 30 minutes। ठीक है, सो अब आपको करना क्या है देखना, रिवीजन करना है ऑफ फुल चैप्टर। कैसे? थ्योरी जितनी मैंने लिखवाई, क्वेश्चंस जितने मैंने कराए, हो गया। इसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी पर टूट पड़ो, समझे। इसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू पर टूट पड़ो। इसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक कर लो, रेफरेंस बुक। लेकिन अब इस टाइम मेरा सजेशन ये है कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो पेपर सेट करते हैं ना, वो हमेशा केवीएस स्कूल के टीचर ही करते हैं। तो एक होता है कि जो केवी स्कूल के हैं ना बच्चे, उनको एक बुक दी जाती है, तो अगर हो सके तो उनसे वो बुक जुगाड़ना, मेन मैथ्स की, मैथ्स क्वेश्चन बैंक होती है वो एक तरीके से। ठीक है, वो क्या होती है आपकी मैथ्स की क्वेश्चन बैंक, वो बुक बहुत शानदार है। अगर आप उसको कर लोगे ना, मान के चलो आपका 90+ सिलेबस हो गया। एक ये, फिर सेकंड क्या है आपका, पीवाईक्यू हो गया, ये हो गया। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, आप क्वेश्चन बैंक उठा लो, आरडी उठा लो, शर्मा जी बोलता हूँ मैं इनको,
और फिर एक आती है RS अग्रवाल, अग्रवाल जी, इनकी बुक उठा लो। मतलब करो यार तुम बस, सिंपल वही बोलूँगा, टारगेट भूलना नहीं है, टारगेट भूलना नहीं है, 90+ नंबर लेकर आने हैं। और एक और टारगेट है अपना, डेली कितना टाइम पढ़ना है मैथ्स, 1 आवर्स, 1 आवर्स नहीं, 1.45, मतलब 1 घंटा 45 मिनट आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको बता के रखा है, हाफ घंटा मेरा रिवीजन, हाफ घंटा मेरा दिया हुआ होमवर्क, और 45 मिनट जो आप खुद पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी बोलते हैं जिसको, आपको करनी है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक चैप्टर कंप्लीट, आपको जानकर खुशी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चलो जाओ जाके पढ़ाई करो, तुम गई नहीं यार अभी तक, बैठे हो सुन रहे हो मेरी बातें, जल्दी भागो यहाँ से, पढ़ाई करो, जाओ जाओ, अरे जाओ ना जल्दी यार, जाओ ऐसे जल्दी जाओ।